देखिए अगर हम बात करें, इन विच ईयर वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट, कालीकट में, कालीकट कब पहुंचा वास्को डिगामा? देखिए वास्को डिगामा कब पहुंचा? 1498 में वास्को डिगामा पहुंचा 1498, 20 मई, याद रखना 20 मई 1498 में कालीकट पहुंचा। इसे कौन लेके आया था? कौन था इसके साथ? इसके साथ था गाइड। कौन था इसके साथ? जो गाइड था वो था अब्दुल माजिद, याद रखना अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद वो गाइड था जिसके साथ वास्को डिगामा भारत आया था, समुद्र के रास्ते आया था अब्दुल माजिद। ठीक है। इसका स्वागत किसने किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? कालीकट के तट पर किसने किया था वास्को डिगामा का स्वागत? स्वागत किया था कालीकट के राजा, कालीकट के जो राजा थे, कालीकट के राजा कौन थे उस टाइम पे? जमोरिन। इन्होंने इसका स्वागत किया था और सबसे पहले भारत को समुद्र के रास्ते इन्होंने ही खोजा था। ये पोर्तुगीज थे, ये पुर्तगाली थे, ध्यान रखना ये पुर्तगाली थे। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया? देखिए इसमें बात किया रियल फाउंडर, मतलब कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक था भारत में अल्बुकर्क, जो वास्तविक संस्थापक था। देखिए 1498 में वास्को डिगामा आया, 1498 में वास्को डिगामा आया। ठीक है। फिर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया 1505। लेकिन वहीं 1509 में अल्बुकर्क आया। ठीक है। अल्बुकर्क 1509 में आया। अब ये रियल फाउंडर कैसे है? जबकि पहला वायसराय तो अल्मीडा था, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय तो अल्मीडा था, फर्स्ट वायसराय था, ये ध्यान रखना, फर्स्ट वायसराय अल्मीडा था। लेकिन ये अल्बुकर्क कैसे वास्तविक फाउंडर हुआ? ये कैसे हुआ? इसने 1510 में गोवा पे कब्जा किया। गोवा किसके अधीन था उस टाइम पे? गोवा था उस टाइम पे बीजापुर के जो शासक था आदिल शाह के अधीन था उस टाइम पे। और 1510 में इसने गोवा पर कब्जा किया और भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत में सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये लोग ट्रेड के बहाने आते थे, व्यापार के बहाने आते थे और कॉलोनीज बनाते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? देखिए सबसे पहला देश कौन सा था भारत में आने वाला? सबसे पहला देश था पुर्तगाल सबसे पहला देश था। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आए थे? दूसरे नंबर पे आए थे डच आए थे। पुर्तगाल हमें पता ही था। 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। फिर डच आए थे। फिर तीसरे नंबर पे कौन आए थे? इंग्लिश आए थे, अंग्रेज आए थे। ठीक है ना। फिर चौथे पे डेनिस आए थे, जो डेनमार्क के है, डेनमार्क वाले। ठीक है ना, डेनमार्क के थे। फिर पांचवे पे आए थे फ्रेंच आए थे, फ्रेंच जो फ्रांस के है। ठीक है ना। और ये सबसे लास्ट में आए थे, कब आए थे? 1664 में। ध्यान रखना 1664 में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, लेकिन सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज। याद रखना पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? सबसे पहले तो हम जानेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? अल्मेडा। ध्यान रखना अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या? जब वास्को डिगामा भारत आया था तो समुद्र के रास्ते आया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब अल्मेडा एक पॉलिसी लेके आया था अपने साथ 1505 में, और 1509-10 तक एक पॉलिसी लेके आया था वो,
उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि अरेबियन सी, अरब सागर और इंडियन ओशन, हिंद महासागर, दोनों के रास्ते से व्यापार करने का पूरी तरह से अधिकार अगर किसी देश को है तो वो पुर्तगाल को है। ठीक है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी में, ब्लू वाटर पॉलिसी में उसने ये कहा था। ठीक है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेके आया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? देखिए, इसका उत्तर तो है अकबर, क्योंकि अकबर ने 1556 से लेके 1605 तक राज किया भारत पे। ठीक है ना, लेकिन अब हुआ क्या था, बेसिकली ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसी थी? देखिए, 1599 में, 1599 में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में एक मीटिंग की थी, लंदन में मीटिंग की थी, जिसके प्रेसिडेंट थे लॉर्ड मेयर। प्रिसाइड किसने किया था उसे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मेयर, ध्यान रखना, लॉर्ड मेयर ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मेयर ने की थी। तो उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि हम ईस्टर्न वर्ल्ड का मतलब है कि जितने भी ईस्ट के पूर्वी क्षेत्र के जितने भी देश है वहां पे हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे। वे, उनका कारण तो कुछ और था, व्यापार बढ़ाना तो एक बहाना था सिर्फ, वहां पे उन लोगों के पैसा धन उसे सींचना था उनका मेन कारण। ठीक है ना, अपनी कॉलोनीज बनाना था। तो ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए इन्होंने 1599 में ये मीटिंग रखी। ठीक है ना, तो इसका उस टाइम पे कौन था भारत का राजा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री? अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के समय में अंग्रेजों ने स्थापित की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब की थी? जहांगीर के समय। देखिए, अब अंग्रेजों ने सबसे पहली अपनी जो फैक्ट्री स्थापित की 1611 में। 1611 में कहां पे की थी? मसूलीपत्तनम में की थी, जिसके आज का नाम क्या है? आज का नाम जिसे आज कहते हैं मछलीपत्तनम, आज मछलीपत्तनम कहते हैं। ये कहां पे है? ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, कौन से जिले में है मछलीपत्तनम? कौन से जिले में? आंध्र प्रदेश के, याद रखना, कृष्णा जिले में। कृष्णा जिले में। मैं एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दूंगा मछलीपत्तनम। लेकिन ये कौन सी थी? ये थी टेम्परेरी, इनकी ये टेम्परेरी थी। ठीक है ना, ये टेम्परेरी थी, अस्थाई थी ये अस्थाई। लेकिन 1613 में सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपनी स्थाई फैक्ट्री की स्थापना की। जो अपने सबसे पहली स्थाई फैक्ट्री की स्थापना की, वो किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। देखिए, बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे प्राप्त किया था? देखिए, बंबई को दहेज में दे दिया गया था। हमारे देश के एक क्षेत्र को दहेज में दे दिया गया था पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, तो उन्होंने बॉम्बे को ही दहेज में दे दिया। कैसे दिया? अंग्रेजी राजा उस टाइम पे, अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय, अंग्रेजी राजा था चार्ल्स टू। इसकी शादी, ये इंग्लिश राजा था, ध्यान रखना, इंग्लिश राजा था ये। ठीक है ना, इसकी शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से होती है। चार्ल्स टू की शादी कैथरीन ब्रेगेंजा से होती है। ये कहां की राजकुमारी है? पुर्तगाल की राजकुमारी है ये। ठीक है ना, ये पुर्तगाल की राजकुमारी है। इसकी शादी होती है अंग्रेजी राजा से। कब होती है? 1661 में।
अब भाई साहब के पास बॉम्बे आ गया, चार्ल्स टू के पास आ गया बॉम्बे। अब ये भी तो भाई साहब नंबर 1 है, अंग्रेज तो अंग्रेज थे, इनका मेन मकसद तो कुछ और ही था, सभी देशों पे राज करना, उन्हें अपनी कॉलोनी बनाना, उन्हें अपने अधीन लेके आना। तो इन्होंने इसके बहाने एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन भाई साहब ने क्या किया, चार्ल्स टू ने क्या किया, 10 पाउंड पर एनम के हिसाब से, मतलब कि हर साल 10 पाउंड के हिसाब से रेंट पर, किराए पर, रेंट पर बॉम्बे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर साल के हिसाब से, सालाना के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे ही किराए पर दे दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन, देखिए कर्नाटक वार किस किस के बीच में हुआ, मैं आपको बता देता हूं। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, लेकिन इसके 3 युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, ध्यान रखना 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कौन से, पहला कौन सा था, पहला हुआ था 1746 से लेके 1748 तक। ये बहुत फेमस युद्ध है, ये सेंट थॉम के नाम से भी जाना जाता है, सेंट थॉम के नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। दूसरा युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से लेके 1753 तक। ठीक है। तीसरा युद्ध जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध था, जिसमें फ्रेंच पूरी तरह वॉश आउट हो गए थे, पूरी तरह वॉश आउट हो गए थे फ्रेंच उस युद्ध में, 1758 से लेके 1763 तक। ये युद्ध 1760 में यहां एक युद्ध जिसे जाना जाता है वांडी वाश के नाम से, वांडी वाश के नाम से। ठीक है ना। यहां पे पूरी तरह फिनिश हो जाते हैं अब फ्रेंच, अब अंग्रेजों का पूरी तरह से आधिपत्य जम जाता है भारत पर। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, 3 युद्ध होते हैं। ठीक है ना। 1746 से 48 तक, 49 से 53 तक, 58 से 63 तक। वांडीवाश का युद्ध ये बहुत फेमस है, याद रखना 1760 में हुआ था, ये इसी टाइम पे हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ, देखिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई, ये हुई थी लुई 14 के। देखिए अब लुई 14 के शासनकाल में हुई थी, जब लुई 14 जो था राजा था फ्रांस का, इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था, क्वेश्चन आता है बता रहा हूं, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका फाइनेंस मिनिस्टर था कोलबर्ट इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, ध्यान रखना कोलबर्ट इसका फाइनेंस मिनिस्टर था। तो इसने जिम्मेदारी दी थी इस कंपनी की स्थापना करने की। तो इस कंपनी की स्थापना इसने की, कब की थी, इस कंपनी की स्थापना की थी 1664 में। किसने की थम? कोलबर्ट ने 1664 में की थी। और भारत में सबसे पहली अपनी जो फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने 1668 में सूरत में बनाई थी। कोलबर्ट को ही भारत में कोलबर्ट को ही माना जाता है कि फ्रांस का जो दबदबा बनाया था भारत के अंदर, वो कोलबर्ट को ही, रियल फाउंडर कोलबर्ट ही माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन राजा कौन था उस टाइम पे, ध्यान रखना लुई 14 राजा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, भारतीयों में राष्ट्रवाद का अभाव। बिल्कुल करेक्ट। उस टाइम पे भारतीयों में राष्ट्रवाद का अभाव था, क्योंकि जगह जगह सबके अपने अपने एम्पायर थे, अपने अपने क्षेत्र थे, सभी बटा हुआ था भारत उस टाइम पे। किसी का कोई क्षेत्र था, किसी का कोई मराठाओं का कुछ था, राजपुताना का कुछ था, तो सभी के अपने अपने, बुंदेले का कोई क्षेत्र था, सभी के अपने अपने क्षेत्र बटे हुए थे। इसलिए एक देश का जो एक नेशनलिज्म होता है उसकी फीलिंग नहीं थी। कंपनी सेना को आधुनिक प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त, बिल्कुल ठीक। जो कंपनी की सेना थी वे वेस्टर्न मॉडर्न उनके पास ट्रेनिंग थी और उनके पास वेस्टर्न आर्म्स भी थे। ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन, उस समय भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की कमी थी। देखिए भारतीयों में तो थी ही राष्ट्रवाद की कमी, अब भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रवाद की, क्योंकि वे पैसे के लिए, क्यों पैसा था नहीं, तो वे जहां अच्छी सैलरी मिलती थी वे वहां चले जाते थे। और जिससे भाई अच्छी सैलरी मिलेगी उसके लिए वे काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए उस टाइम पे भारतीयों में
भारतीय सैनिकों में उस टाइम पे राष्ट्रवाद की कमी थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, इन सब में क्वेश्चन के अंदर भी मैंने क्वेश्चन बताए, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।